अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज मैं अपने YouTube चैनल दीन की बात में आपसे सेकंड पिलर ऑफ इस्लाम के बारे में बात करूंगी। वो है नमाज। ईमान के बाद आता है नमाज। आपको पता है अल्लाह ने ये दुनिया क्यों बनाई है, क्या किस मकसद से बनाई है। अल्लाह ने ये दुनिया इबादत के लिए पैदा की है। दुनिया की हर मखलूक उसकी इबादत कर रही है, हर चीज़ उसकी तस्बीह कर रही है और इंसानों पर भी 5 वक्त की नमाज फ़र्ज की गई है, जिसको आपको करना ही करना है। इसमें आपका कोई बहाना नहीं चलने वाला है, इसमें आपका कोई भी रीज़न नहीं चलने वाला है। आपको 5 वक्त की नमाज फ़र्ज की गई हैं। जैसे आप खाना खाते हैं, जैसे आप सोते हैं, जैसे आप नहाते हैं, ये सब चीज़ें जैसे ज़रूरी आपको लगती हैं वैसे ही नमाज है। नमाज भी उतनी ही ज़रूरी है, आपको वो करनी ही करनी है। उसमें आपका ये नहीं चलेगा कि मैं बीमार, मैं वहाँ बिज़ी था, मैं यहाँ बिज़ी था, या आप बीमार थे। हाँ, सहूलियत दी गई हैं। अगर आप बीमार हैं तो आप बैठ के पढ़ लें, लेट के पढ़ लें, सफ़र में है तो सफ़र में पढ़ लें, लेकिन आपको इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि हमारे कोई भी पैगंबर को भी ये हुक्म नहीं था कि नमाज छोड़ दें वो। तो हम क्या हैं, हमारे लिए भी नमाज फ़र्ज़ है, वो आप हमको करनी ही करनी है। अच्छा, आप हम सब ये सुनते हैं, मैं ये सुनती हूँ, मैं इस बात पे गौर करती हूँ कि इस बात को मैं सोचती हूँ कि कैसे लोग हैं वो नमाज कैसे आराम से छोड़ कर मुतमईन होकर के बैठ जाते हैं, कैसे उनको सुकून आता है। जब आपको ईमान है, अगर ज़र्रा भर भी आपके अंदर ईमान है, तो आपको अगर इस बात पे बिलीव है कि ऊपर आप मरने के बाद आपसे पूछा जाएगा और तो इस बारे में भी सवाल किया जाएगा कि नमाज आप पे फ़र्ज़ थी तो आपने क्यों नहीं पढ़ी। तो वो कैसे इस बात को भूल जाते हैं, वो कैसा उनका ईमान है कि उनको वो ललकारता नहीं है, वो नमाज कैसे नहीं पढ़ते हैं। मुझे समझ में नहीं आता, वो दुनिया की चीज़ों में लगे रहते हैं, मुतमईन होकर के बैठे रहते हैं। अजान होती है और उनके सामने लोग नमाज के लिए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ता है। मुझे समझ में नहीं आता है कि वो किस ख़याल में होते हैं। वो उनको क्या ये एहसास नहीं होता कि उनसे भी अल्लाह पूछेगा। और मुझे समझ नहीं आता लोग ये कैसे, कितने बहाने उनके पास होते हैं कि मैं ऑफिस में हूँ, मैं काम में बिज़ी हूँ, या शॉपिंग पे। बहुत सारे बहाने होते हैं नमाज ना पढ़ने के, अपने आप को मुतमईन करने के कि मेरे कपड़े गंदे थे तो मैंने नमाज नहीं पढ़ी। लेकिन ये कोई बहाने नहीं चलने वाले हैं, क्योंकि आप खुद सोचिए, अगर मैं आप फॉर एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि अगर आपको ये बताया जाए कि कहीं पे डिस्काउंट है और कहीं पर बहुत अच्छा ऑफर मिल रहा है एक दिन के लिए, तो लोग सारा काम छोड़ करके वहाँ चले जाएंगे शॉपिंग करने। लेकिन नमाज के लिए वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अहम हो जाती हैं, दुनिया की सारी चीज़ें उनके लिए अहम होती हैं, लेकिन 10 मिनट की नमाज के लिए उनके पास वक्त नहीं होता है। तो आपको क्या लगता है कि आखिरत में अल्लाह आपसे बात करेगा, अल्लाह के पास वक्त होगा आपकी तरफ देखने का भी? तो नमाज में तो मैं कोई चीज़ पे आपको दलील ही नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि नमाज ऐसी चीज़ है जो आपको करनी ही करनी है। नमाज आपको पढ़नी ही पढ़नी है, ये फ़र्ज़ है। अगर आप सच में ईमान रखते हैं और आपसे कोई पूछे कि आप ईमान रखते हैं, तो आप यही बोलेंगे कि हाँ मैं ईमान रखता हूँ। तो उसे प्रूफ करके दिखाइए, और वो प्रूफ करने का तरीका क्या है? नमाज के ज़रिए आप प्रूफ करके दिखाइए कि आपके पास ईमान है और आप अल्लाह की इबादत करते हैं, क्योंकि ये दुनिया अल्लाह की इबादत के लिए बनाई गई है, वो आपको करनी ही करनी है। तो इस बात पे ज़रूर गौर व फिक्र करिए और पाबंद हो जाइए। अच्छा हाँ, मैं एक बात और यहाँ पे इंक्लूड करना चाहती हूँ। कुछ लोग हैं जो 4 वक्त की तो नमाज़ पढ़ लेते हैं, लेकिन फजर की नमाज़ उनसे कज़ा हो जाती है, क्योंकि उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, बहुत टफ होता है। मैं भी ये जानती हूँ, मैं भी जब सुबह उठती हूँ तो मेरे अंदर भी बहुत से ख्यालात उठते हैं, लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ 2 वक्त उस वक्त चलती हैं। फर्स्ट, कि ये नमाज आपको किसी भी हालत में माफ़ नहीं की जाएगी। सेकंड, मेरे दिमाग में जो बात चलती है वो ये कि जन्नत पाना इतना आसान तो नहीं है। आपको गर्म बिस्तर से उठ करके वज़ू ठंडे पानी से बना करके आपको नमाज पढ़नी है, क्योंकि अल्लाह पाक ने ये हुक्म दिया है, आपको उसकी इबादत करनी है, तभी आपको जन्नत नसीब होगी। तो ये 2 बातें मेरे दिमाग में चलती हैं और मैं अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी से उठ करके वज़ू बना करके नमाज़ पढ़ लेती हूँ। तो मैं बात कर रही थी कि बहुत से लोग हैं जो 4 वक्त की तो नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन उनसे फ़जर की नमाज़ जो है वो कज़ा हो जाती है।
तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपका रिज़ल्ट आता है और आप 4 सब्जेक्ट में पास हैं और आप 1 सब्जेक्ट में फ़ेल हो गए हैं, तो रिजल्ट पे क्या लिखा होगा? वहाँ पे तो फेल ही लिखा होगा, वहाँ पे आप पास नहीं हो सकते हैं। माना कि वो सब्जेक्ट टफ था, जो भी था, वो आप एक्सक्यूज़ वहाँ पे नहीं बना सकते, वहाँ पे कोई बहाना नहीं चलने वाला है। आपको फेलियर ही कहा जाएगा, आपको फेल ही आपके रिजल्ट पे लिखा होगा। इसी तरीके से अगर आप फजर की नमाज कज़ा करते हैं तो आपका रिजल्ट आखिरत में फेल ही होगा, क्योंकि ये आपका बहाना नहीं चलेगा कि वो नमाज थी, मैं नींद में था, कज़ा हो गई। ऐसा कोई बहाना नहीं चलने वाला है, क्योंकि दुनिया के जो सच्चे मुसलमान हैं, जो ईमान रखते हैं, वो सब करते हैं। तो उनके लिए अगर पॉसिबल है तो आपके लिए कैसे पॉसिबल नहीं है? तो कोई भी बहाना नमाज के लिए नहीं चलने वाला है। लोग ऑफिस भी जाते हैं, लोग स्कूल भी जाते हैं, हर तरीके से जिनको नमाज पढ़नी होती है वो पढ़ ही लेते हैं। हाँ, बाई चांस कभी छूट गई, कुछ हो गया, सबकी ज़िंदगी में होता है, कभी कुछ हो गया तो वो कज़ा आकर के पूरी कर लेते हैं। और अल्लाह पाक ने बहुत सारी जगह सहूलियत दी है, उन्होंने कभी भी आप पर बर्डन नहीं डाला है। अल्लाह पाक ने कभी भी इंसान के ऊपर उसकी ज़ात से ज़्यादा बर्डन नहीं डाला है। इस बात को समझिए। कोई भी मुश्किल नहीं है जब आप करने लगते हैं, जब आप शुरू कर देते हैं नमाज़ पढ़ना और ये दिमाग में बिठा लेते हैं कि ये माफ़ नहीं है, किसी भी हाल में माफ़ नहीं है, आपको ऊपर इसका जवाब देना होगा, तो आप धीरे धीरे पाबंद हो ही जाते हैं। और फिर एक ऐसा वक्त आता है जब आप नमाज कज़ा कर ही नहीं सकते हैं। आपको हर काम से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही काम लगेगा, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। नमाज ऐसी चीज़ है जो हर चीज़ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपको ये, हम सबको ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ को समझने की। इसको समझिए और मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ आप सबको तौफीक दे। जो नमाज नहीं पढ़ते हैं उनको तौफीक मिले, वो नमाज के पाबंद हो जाएं। और आप भी नमाज पढ़िए और दूसरों को भी बोलिए, अपने घर में भी